ऐसे ही हम सर्दियों से निकलते हैं तो फिर मौसम बहार आता है चंद दिनों के लिए, और मौसम बहार के फौरी बाद मौसम गर्मा आ जाता है। मौसम बहार और मौसम गर्मा स्टार्ट होने के 1 महीने बाद जो हम सब्ज़ियां लगाते हैं वो साल का सबसे बेहतरीन टाइम माना जाता है, और सबसे बेहतरीन सब्ज़ियां साल की उसी टाइम में और इसी टाइम में ही लगती हैं, जिसमें हमने बहुत सारी सब्ज़ियां जो सर्दियों की थी सारी ग्रो की और उनका रिज़ल्ट आपको 1 बाय 1 दिखाया, उसकी हार्वेस्टिंग आपको दिखाई। उसके ऊपर अब फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, हम उससे हार्वेस्टिंग लेना चालू कर चुके हैं, जिसमें सलाद पत्ता है, मटर है, मूली है हमारी, और उसके अलावा प्याज और लहसुन ने इस दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रोथ दी। इस वीडियो में हम कौन सी सब्ज़ियां लगाने जा रहे हैं, उसकी सीडलिंग क्यों कर रहे हैं, आया कि कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनकी सीडलिंग ना भी करें तो ग्रो हो जाती हैं, सीडलिंग क्यों करनी है, ये 2 खाने जो हैं 2 लाइनें अलग क्यों हैं, ये 2 लाइनें अलग क्यों हैं। ये मेरे पास चेरी टमाटोज़ की जो मैंने पनीरी है वो लगाई, इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो थी चैनल के ऊपर, आपने देखी होगी। अब इसको हमने ट्रांसप्लांट करके इस वाले बड़े कंटेनर में इसको शिफ्ट कर दिया। उसी तरह से ये पीले जो चेरी टमाटोज़ होते हैं वो उसकी वीडियो थी, और वो भी हमने जो है एक एक पौधा इसमें लगा दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं गर्मियों की 5 सब्ज़ियां यहाँ आपको लगा के उनका तरीक़ाकार बताऊंगा कि वो कब उगती हैं, कितना टाइम लेती हैं, और फिर हमने जहाँ पे इसकी सीडलिंग करनी है उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, कितने टाइम में और किस तरीके से हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जनाब, आप देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन में जो 2 लाइनें ये हैं, इसमें मैंने सिर्फ कोकोपीट भरी है। कोकोपीट में ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल कोकोपीट में मेरी लगी हुई पनीरी है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं है। कोकोपीट क्या है जी? नारियल के जो छिलके होते हैं, नारियल हस्क्स जो होते हैं, उनसे तैयार, उनको पीस के कूट के जो हम कोकोपीट तैयार करते हैं उसको हम कोकोपीट कहते हैं, कोको कोयर कहते हैं, या कोको हस्क्स कहते हैं। अब ये मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर, ये मेरे सामने रिज़ल्ट है कि मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया था, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी मैंने शामिल नहीं की थी, ना मट्टी ना वर्मी कंपोस्ट खाद। तो सिर्फ अब मैंने एज अ टेस्टिंग इसमें सारे सीड्स मैं इस तरह से वर्टिकल लगाऊंगा, जो मेरे पास 5 सब्जियां हैं, और मैं देखूंगा, आपको भी साथ भी शेयर करूंगा कि जो मैंने कोकोपीट सिर्फ कोकोपीट में लगाए उनका रिज़ल्ट क्या है, और जो मैं सिंपल मिट्टी में लगाता हूं उनका रिज़ल्ट क्या है। तो इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट आपको मिलते रहते हैं और तमाम तरह अपडेट्स हर मंथ बाद मिलती रहती है। तो सीड्स भी हमारे पास सब्जियों के, वर्मी कंपोस्ट खाद और कोकोपीट भी होती है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके आप ये सब्जियाँ, सीड्स वगैरह मंगवा सकते हैं। उसके अलावा इस सॉइल की बात करते हैं कि ये मिट्टी कौन सी है। इसमें है जी वर्मी कंपोस्ट खाद ऐड की है, इसमें कोकोपीट भी शामिल है, इसमें सिंपल सॉइल भी शामिल है। अब 3 चीज़ों का ये मिक्सचर है। अब सवाल बनता है कि सिर्फ कोकोपीट का क्या फ़ायदा होता है। इसमें एयरेशन अच्छी होती है, जड़ों मजबूत बनती हैं। मजबूत अगर जड़ें बनेंगी तो पौधा भी मजबूत बनता है, उसका स्ट्रक्चर मजबूत होता है। सेम अगर वर्मी कंपोस्ट उसमें होगी तो पौधे को पावर भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। कोकोपीट में बनिस्बत वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी में लेट पौधा उगता है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की है। मैंने एक मिक्सचर इसका बना के रखा हुआ है, जिसको मैं वक्तन फ़वक्तन अपने जो है बस सीडलिंग करने के लिए करता रहता हूँ। इसमें मज़ीद सब्जियों की सीडलिंग करूँगा, उसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज की जो पहली सब्ज़ी है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन सी सब्जियों के सीड्स की जो है वो पनीरी लगाने जा रहे हैं। हमारे पास है जी ये सबसे पहले जो सिंपल शिमला मिर्च है, यानी जो शिमला मिर्च होती है सब्ज़ कलर की, वो है। उसके अलावा ये हमारे पास रेड शिमला मिर्च, और ये जो हमारे पास वाइट बैंगन होते हैं गोल, वो, और हाइब्रिड करेले के बीज हैं हमारे पास। और उसके अलावा ये खीरे के बीज मेरे पास पड़े हैं, इनको भी मैं अब इस सीडलिंग ट्रे में लगाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 सब्जियां ये मैंने आपको बताई हैं, शिमला मिर्च और रेड शिमला मिर्च और ये बैंगन, इनकी पनीरी लगती है और हर हाल में लगती है, इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो खीरा है और करेला है, इसकी पनीरी हम ना भी लगाएं, इसको डायरेक्ट हम किसी ग्रो बैग में, गमले में लगा दें तो भी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना गार्डनिंग जर्नी में ये है, मेरा असूल ये है कि मैं हर एक पौधे को अलग से तैयार करने का आदी हूँ। थोड़ी सी मुश्किल लगता है कि हम इसको उगाएंगे फिर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन जितनी आपके जो बीज हैं वो बड़े कीमती होते हैं, जितनी देर तक यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, ये मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी रखूँगा। सिर्फ इसमें से ये मैं 6 बीज लगाऊंगा, ये मेरे पास 10 बीज हैं। सेम उसी तरह से मैं 6-6 पौधे तैयार करूँगा, यानी ये देखें मैंने ये 4 पौधे मैंने तैयार किए थे। अगर आपके गार्डन में किसी भी अच्छी सब्ज़ी का 2 पौधे भी तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए
उसका जो फल है वो इनफ होता है। ये करेला के बीज हैं, पनीरी ना भी लगाएं तो चल जाता है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और अब ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने इसमें कोकोपीट भी शामिल की है। 1-2 लाइनें जो मैं कोकोपीट की लगाई हैं, उनका रिज़ल्ट आपको एक्सपेरिमेंटल तौर पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये 6 मेरे पास सीड्स होने चाहिए जी, बिल्कुल 6 सीड्स आ गए हैं। तो अब ये सवाल ये बनता है कि बीज हैं आपके पास, इनके ऊपर ना जहर भी लगी होती है। ये जहर ही आपको नज़र आ रही, करेले के बीज ऐसे तो नहीं होते। इनको भिगो के रख लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी भिगोते तो कोई मसला नहीं है, आपकी मिट्टी मॉइस्चर वाली है तो आपका काम चल जाएगा। अब बीज लगाने का सबसे बेहतरीन असूल ये है कि उसको वर्टिकल नहीं लगाना, उसको हॉरिजॉन्टल लगाना है। समझे मेरी बात को? ये है तो ये वर्टिकल, इसका मुंह है ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाएंगे। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर कोकोपीट वगैरह या जो भी इसके ऊपर मिट्टी है, मेरा मिक्सचर है, वो मैं कर दूँगा। सेम इसी तरह से हम जो है वो रेड शिमला मिर्च है, वो भी, उसके भी प्रीमियम सीड्स हैं हमारे पास, और 6 सीड्स इसके भी मैं निकाल लेता हूँ और इसी तरह से मैं इसमें लगा देता हूँ। ये रेड शिमला मिर्च है, ये इसके सीड्स ऐसे लगा के बिल्कुल आपने हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर करनी होती है, ताकि उसको बस इतना जो है ना वो कवर होने के लिए मिट्टी उसके ऊपर हो जाए। इतना नहीं कि उसके ऊपर हमने जो है वो छत्ता ही बना देना है, उस बीज ही हमारा नीचे चला जाए। ठीक, इस तरह से लगा के उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी हमने कर दी है। इसके साथ हमने शिमला मिर्च लगाई है, तो अब हम जो वाइट वाले हमारे बैंगन हैं उनके भी मैं सीड्स निकाल लेता हूँ। ये सीडलिंग ट्रे में लगाने का फ़ायदा दोस्तों इसमें ये होता है कि हम बारहा पहले भी अपने जो सब्ज़ियां हैं मैं अपनी सीडलिंग ट्रे में ही ग्रो करता हूं, और उसका रिज़ल्ट भी आपको, ब्रोकली के मैंने सीड्स लगा के उसको ग्रो करके दिखाया, और फिर उसके बाद मैंने आपको जो पर्पल कॉलीफ्लावर है वो, और दूसरे मैं अपने पूरे गार्डन जर्नी में यही उसके ऊपर जो है ना वो मैं इसमें ही ग्रो करता हूँ और इसके में ही आपको ग्रो करके दिखाता हूँ। उसके बाद जी खीरे के बीज जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल आपने लगाने हैं, तो इस तरह से कर दें इसके ऊपर आप हल्की हल्की सी। मैं इसके ऊपर एक लेयर और भी लगा दूंगा, मतलब ये मेरे पास बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी है। ये अगर बोलें कि अब बहुत हैवी मिट्टी है, या ये सिर्फ मैंने इस वजह से बनाई है कि मैं इसमें सीडलिंग करता हूँ, और इसका मुकम्मल बनाने का तरीका भी इस चैनल पर मौजूद है। लें जी, लास्ट आज की जो सब्ज़ी है वो है जी हमारी ग्रीन शिमला मिर्च। इसके सीड्स भी हम जो है वो सिंपल क्या करना होता है जी, आपने इस तरह से सीड लिया, अपनी जो है कोकोपीट है जो आपने मिट्टी तैयार की है उसमें लगा के, बिल्कुल लाइट सी मिट्टी है हमारी, और उसके ऊपर हम कर देते हैं। लें जी हमारे करेले के सीड्स, और उसके साथ साथ गोल बैंगन, उसके बाद जो हमारी शिमला मिर्च है वो अब हम बिल्कुल रेडी हैं, ये लग चुकी है। इसके ऊपर आपने हल्का सा पानी लगाना है, और ये आप इसके ऊपर जो हल्की हल्की सी मिट्टी है वो इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी हमने तैयार की है। इसमें कोकोपीट की ज़रूरत है, तो हम इसके ऊपर कोकोपीट ले देते हैं। अब हम इसको पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हम इसको फुल धूप पे रख देंगे, जितनी धूप इसको लगेगी, और अगर कोरा नहीं है तो बाहर इसको किसी भी चीज़ से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने 5 ऐसी सब्जियां जो अब सीज़न में लगेंगी उनकी पनीरी आपको लगाने का तरीका मुकम्मल बताया, और बहुत सारी अहम बातें की। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।